आज है 28 मार्च 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन का धुआंधार प्रचार, गुना और खजुराहो दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश के सभी दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों का लगातार दौरा कर प्रचार कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना और खजुराहो लोकसभा में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री चंदेरी विधानसभा के ईसागढ़ में केंद्रीय मंत्री और पार्टी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसंवाद करेंगी। 200 करोड़ रुपए का जेट प्लेन लेगी मध्य प्रदेश सरकार। हेलीकॉप्टर के लिए भी एओआई जारी। मध्य प्रदेश सरकार 2 साल से जेट प्लेन खरीदने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा था, लेकिन कुछ नए प्रावधान के कारण मामला अटक गया। अब पूर्व निविदा की गई है, जिसमें कुछ कंपनीज ने अपने प्रस्ताव दिए, जिन पर निर्णय लिया जाना है। एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग में बदलाव, पूर्व मंत्री मुकेश नायक को बनाया गया अध्यक्ष। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी के मीडिया विभाग का पुनर्गठन किया। अब के मिश्रा की जगह पूर्व मंत्री मुकेश नायक को मीडिया विभाग का अध्यक्ष बनाया गया और 9 मुख्य प्रवक्ता सहित 21 प्रवक्ताओं की नई टीम बनाई गई। इनमें पीसीएस की नौकरी छोड़कर आने वाली निशा बांगरे को भी शामिल किया गया है। पहले चरण के लिए कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक तय। पहले चरण की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों के नाम तय कर दिए हैं। इनमें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी समेत प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इस सूची में केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम शामिल है। युवाओं को नशा मुक्त करने की पहल, खुड़ैल खुर्द ग्राम सभा में निःशुल्क नशा मुक्ति शिविर। शहर को नशा मुक्त करने की पहल के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को नशा मुक्त बनाने की पहल की जा रही है। इसके लिए शहर के अलग अलग क्षेत्र में नशा मुक्ति शिविर लगाए जा रहे हैं। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में खुड़ैल ग्राम सभा में निःशुल्क नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। शिवराज बोले, छिंदवाड़ा में नहीं टिकेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टीज और प्रत्याशी भी प्रचार प्रसार में जुट गए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया। इसको लेकर बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी जो जवाबदारी देगी उससे निभाऊंगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस छिंदवाड़ा में नहीं टिकेगी, वहां से भी जाने वाली है। एमपी की अजब गजब शिक्षा। ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक बार फिर से एक कारनामा सामने आया। ग्वालियर के साइंस कॉलेज में कल से यानी 27 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाओं से 12 दिन पहले ही पेपर खोल लिया। जब इस बात की जानकारी जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन को लगी तो उसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने गलती मानने की बजाय अजीबोगरीब तर्क दिया। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि 2 दिन छुट्टी थी और पेपर वाले दिन ऑफिस में बिजली नहीं थी। अनूपपुर में जीतू पटवारी बोले, 1 करोड़ रोजगार दिलाने का वादा आज तक पूरा नहीं कर पाई मोदी सरकार। लोकसभा निर्वाचन नामांकन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अनूपपुर पहुंचे। इस दौरान पटवारी ने कहा कि 1 करोड़ रोजगार दिलाने का वादा आज तक मोदी सरकार पूर्ण नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश को बर्बादी की ओर धकेलने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। कंगना रणौत के मामले में कांग्रेस नेताओं के बयान पर सिंधिया बोले, जनता 4 जून को देगी जवाब। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत पर कांग्रेस नेताओं द्वारा किए जा रहे हमले पर बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने कहा कि जो मातृशक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा उसे जनता सबक सिखाएगी। सिंधिया ने कहा, जो मातृशक्ति को नमन नहीं करता, जनता उसे आईना दिखाने का काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव कहा है कि जो महिला, युवा, किसान और गरीबों का अपमान करेगा उसे देश की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। कमलनाथ के गढ़ में बरसे सीएम मोहन, बोले ये कोई गढ़ नहीं, यहां सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं। छिंदवाड़ा से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी बंटी विवेक साहू ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी उनके साथ थे।
किसानों को मिलेगी मल्टी क्रॉप थ्रेसर, स्ट्रॉ रीपर और प्लाऊ पर सब्सिडी। राज्य सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए जनवरी व फरवरी 2024 में राज्य के किसानों से मल्टी क्रॉप थ्रेसर, स्ट्रॉ रीपर और रिवर्सिबल प्लाऊ के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिनकी लॉटरी निकाली जा चुकी है और वे किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र, कृषि मशीन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मुख्य पाठ्यक्रम की परीक्षा करवाएगा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्टेम पोर्टल से संचालित मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की ऑफलाइन परीक्षा करवाई जा सकेगी। ये विश्वविद्यालय व ऑटोनोमस संस्थान स्तर पर आयोजित होगी। जुलाई से ये व्यवस्था देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में लागू हो सकती है। सीईसी के मुताबिक अभी इन पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा करवाई जाती है। इसकी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे रखी है। महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए देगी कांग्रेस। मंच से पीसीसी चीफ ने किया बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जोर शोर से जुट गए। लोगों के बीच जा जाकर चुनावी वादे और जीत के दावे करने का सिलसिला जारी है। साथ ही एक दूसरे पर सियासी प्रहार भी किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चुनाव जीतते ही गरीब महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए और युवाओं को पक्की नौकरी और 8,500 रुपए दिए जाएंगे। यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी, अब बीना स्टेशन पर नहीं रुकेंगी कुछ ट्रेन। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल में बीना स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर वॉशेबल एप्रिन निर्माण कार्य के चलते कुछ गाड़ियों का बीना स्टेशन पर ठहराव हटाने का निर्णय लिया गया है। ये गाड़ियां बीना स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। इसके साथ ही कुछ गाड़ियों के बीना स्टेशन पर ठहराव की अवधि को 5 मिनट से घटाकर 2 मिनट कर दिया गया है। ग्यारसपुर के जंगल में लगी भीषण आग, अधिकांश भाग आग की चपेट में। विदिशा के ग्यारसपुर क्षेत्र के जंगल में भीषण आग लग गई। जंगल का अधिकांश हिस्सा आग की चपेट में आ गया। गर्मी ज्यादा होने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये जंगल की आग से आसपास के गांव और जंगलों में रहने वाले जानवरों को नुकसान हो सकता है। कूनो पार्क से फिर बाहर निकले चीते, चंबल में पहुंचे पवन और वीरा। कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों ने फिर पार्क की सरहद लांगी। खुले जंगल में छोड़े गए चीता पवन और वीरा चंबल क्षेत्र में मुरैना के पहाड़गढ़ में देखे गए। उनकी लोकेशन के आधार पर चीता निगरानी टीम उन्हें खोज रही है। आबादी क्षेत्र के करीब चीतों की लोकेशन मिलने से वन विभाग सतर्क है। एसपी कांग्रेस मीडिया विभाग में बदलाव, पूर्व मंत्री मुकेश नायक को बनाया गया अध्यक्ष। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मची भगदड़ के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग का पुनर्गठन कर दिया। कांग्रेस मीडिया विभाग का प्रदेश अध्यक्ष मुकेश नायक और के मिश्रा को पीसीसी चीफ का मीडिया सलाहकार बनाया है। वहीं 9 मुख्य प्रवक्ता और 22 प्रवक्ता बनाए गए। जबलपुर में कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश यादव ने नामांकन पत्र भरा। जबलपुर से लोकसभा सीट में कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश यादव ने नामांकन पत्र भरा है। इस दौरान राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, पूर्व विधायक संजय यादव मौजूद रहे। पूर्व नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके दिनेश यादव का नाम करीब करीब तय था। कमलनाथ, महाकौशल, अरुण यादव और उमंग सिंघार संभालेंगे मालवांचल। भाजपा ने भी मुकाबले में उतारे दिग्गज। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मैदान संभालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अभी वे अपने चुनाव पर फोकस करेंगे। जबकि कमलनाथ महाकौशल, विवेक तनखा बुंदेलखंड, अरुण यादव और उमंग सिंघार मालवांचल, अजय सिंह विंध्य और डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल अंचल की सीट्स को देखेंगे। महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई का मामला, वीडियो बनाने और वायरल करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग। इंदौर के ग्रामीण अंचल गौतमपुरा में महिला के साथ हुई मारपीट मामले में बुलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वीडियो बनाने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की। बुलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने आईजी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के घर तोड़े जाएं, साथ ही वीडियो बनाने वाले से लेकर महिला को निर्वस्त्र होते तमाशबीन बने रहे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में दिन का तापमान 40 पार पहुंचा। 30-31 मार्च को बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर बनी 3 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है। मौसम के पूरी तरह शुष्क बने रहने के कारण प्रदेश में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। 3,000 करोड़ की संपत्तियां गरीबों को लौटाएगी सरकार, बोले पीएम मोदी।
केंद्र सरकार अब बंगाल में ईडी के द्वारा भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई करीब 3,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों और राशियों को गरीबों को लौटाने की तैयारी कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के नदिया जिले की कृष्णानगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी कृष्णानगर राजघराने की राजमाता अमृता राय से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही। गडकरी ने कहा, सैटेलाइट से कटेगा टोल टैक्स, नेशनल हाईवे नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार जल्द ही टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाली है। अब टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान करने की बजाय एक सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू होगी। इस नए सिस्टम से हाईवे पर सफर करने वालों को फायदा होगा। बिना बताए जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे दमोह कलेक्टर, मरीजों से ली सुविधाओं की जानकारी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर बुधवार सुबह अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के सभी वार्ड में जाकर वहां की व्यवस्था को देखा। जो मरीज इलाज करने पहुंचे थे उनमें से एक एक कर अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कलेक्टर को जहां कुछ कमी दिखाई दी, अस्पताल प्रबंधन को उसे सुधारने के निर्देश दिए। एम्स भोपाल को पहली बार मिला 1 करोड़ का कायाकल्प पुरस्कार। एम्स भोपाल को पहली बार प्रतिष्ठित कायाकल्प पुरस्कार के तहत 1 करोड़ से सम्मानित किया गया, जो संस्थान के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर है। कायाकल्प पुरस्कार स्वच्छता और रोगी देखभाल के त्रुटिहीन मानकों को बनाए रखने के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।